पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पिछले तकरीबन पौने 8 महीने से बंद है। फिर जब ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर और उन ग्रुप्स की क़यादत के ऊपर भी एक दबाव बढ़ा, अफगान तालिबान के ऊपर भी दबाव बढ़ा। ये बताने के लिए कि जी सारे मिलिटेंट्स जो हैं अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है, कुछ लड़ने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौजूद हैं। ईद उल अजहा के बाद हम देख रहे हैं कि ऑपरेशंस में तेजी आई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलोचिस्तान के अंदर। और ताज़ा तरीन जो एक इतला आई है वो पंजगूर से आई है, जहाँ पे ISPR के मुताबिक 6 जो दहशतगर्द हैं ये लेके मुबैना तौर पर उनको मारा गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी में तो फिर हाजिर है। नाज़रीन हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट फिदा दिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फिदा भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा फिदा भाई, हमने देखा कि बहुत शुरू की अगर हम बात करेंगे अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान बड़ी तेजी से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की जा रही थी। दहशतगर्दी पाकिस्तान के सरहदी इलाके थे, वहां पर तो बहुत ज्यादा कंट्रोल, कभी बताया जाता है कि दहशतगर्दों ने कंट्रोल कहीं का ले लिया है, किसी सड़क पर उन्होंने नाका लगा लिया, इस तरह की खबरें आती थी। फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजबुल हक शुरू किया, फिर जो मामला चले वो तमाम चीजें देखी। लेकिन जब तक हमारा ये ऑपरेशन जारी था उस टाइम तक हमने देखा कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी वो नीचे आ गई थी, उसका लेवल कम हो गया था। लेकिन उससे बाद हमने बाद दोबारा चीजें देखी ईद के बाद, जो एक जिसे कहेंगे ईद के दिनों में एक जंग बंदी का जो उन्होंने कहा था कि दोनों मुल्कों ने हम जंग बंदी कर रहे हैं, तो उससे बाद दोबारा से ये जो दहशतगर्दी शुरू हुई है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में, उसके हवाले से बहुत सारे ऑपरेशन और चीजें चल रही हैं। उनकी क्या सूरत हाल है इस टाइम? बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। एक तो आपने कहा कि हमलों में कमी आ गई थी। बिल्कुल हमलों में कमी आ गई थी जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पिछले तकरीबन पौने 8 महीने से बंद है और तिजारत भी बंद है, आपको पता है। तो फिर जब ये कहा गया और पाकिस्तान ने फिर जब ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की, पख्तिया में, खोस में, नंगरहार में, इवन के कंदहार और काबुल में, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर और उन ग्रुप्स की क़यादत के ऊपर भी एक दबाव बढ़ा, अफगान तालिबान के ऊपर भी दबाव बढ़ा। ये बताने के लिए कि जी सारे मिलिटेंट्स जो हैं अफगानिस्तान में मौजूद नहीं हैं, कुछ लड़ने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौजूद हैं। तो ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि जी ये सारे मिलिटेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो हमलों में हमने तेजी देखी, यही हिकमत अमली हमने देखी। पाकिस्तान ये कहता है कि हमलों की मनसूबाबंदी जो है ये अफगानिस्तान में होती है। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि सारे के सारे जो मिलिटेंट्स हैं ये अफगानिस्तान की सरजमीन पे मौजूद हैं और वहाँ से सारी की सारी तश्कीलात आती हैं। मनसूबाबंदी वहाँ पे होती है, प्लानिंग वहाँ पे होती है और फिर ज़ाहिर है कि यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आप बलूचिस्तान देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा, आप कबायली इलाके देखें, तो यहाँ पे इनके स्लीपर सेल्स तो मौजूद हैं। यहाँ पे इनके लोग मौजूद हैं। जब इनको अहकामात मिलते हैं, जब इनको एक मनसूबाबंदी वहाँ से आती है, तो ज़ाहिर है कि फिर ये हमलावर हो जाते हैं और फिर इसी हिकमत अमली के तहत हम हमलों में तेज़ी देखते हैं। अब जैसे ईद उल फितर के ईद उल अज़हा से पहले हमने एक सिलसिला देखा और फिर ईद उल अज़हा के बाद हम देख रहे हैं कि ऑपरेशंस में तेजी आई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान के अंदर भी, और उसमें बाकायदा भारी जो तोपखाना है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है और फ़िज़ाई जो हमारी सलाहियतें हैं वो भी इस्तेमाल की जा रही हैं। इसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा के जो सरहदी ज़िला है शुमाली वज़ीरिस्तान, जो बन्नू से आगे मगरिब की तरफ है, यहाँ का इलाका है दरपा खेल। यहाँ ईद उल अज़हा के बाद देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक इसी मखसूस इलाके में एक लिमिटेड कार्रवाई हो रही है, एक टारगेटेड कार्रवाई हो रही है। फ़ैज़ा खेल एक इलाका है और एक पलंग खेल एक पलंगज़ई एक इलाका है। यहाँ पे जो है ये मामलात चल रहे हैं और 2 दर्जन के लगभग मिलिटेंट्स का जानी नुकसान हुआ है, ये बताया गया है। और इसमें कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सफाई एक किस्म की हो रही है। इसमें मुतअद्दिद गिरफ्तारियों की भी खबर है। इसी तरह पेशावर के बहुत करीब जब आप पेशावर से कोहाट की तरफ जाते हैं, तो पहला जो कोहाट का इलाका आता है, वो दर आदम खेल आता है। और दर आदम खेल में माजी में भी ऑपरेशन हुए हैं और इसका एक इलाका है तोर छपर। यहाँ पे आज छठा रोज है कि ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पे भी मुतअद्दिद जो मिलिटेंट्स हैं इनके मारे जाने की इतलात हैं। इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान की बात करें, तो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं फोर्सेस की तरफ से, जहाँ पर भी
दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला मिलती है तो वहाँ पे फौरी तौर पर कार्रवाई की जाती है। इसमें फायरिंग के तबादले भी होते हैं, इसमें जानी नुकसान भी होता है, फोर्सेस का भी नुकसान होता है। और ताज़ा तरीन जो एक इतला आई है वो पंजगूर से आई है, जहाँ पे ISPR के मुताबिक 6 जो दहशत गर्द हैं BLA के मुबैना तौर पर उनको मारा गया है। इसी तरह आप देखें तो जगह जगह पे जब इतला मिलती है तो इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया जाता है सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, ताकि जहाँ पे खतरात ज्यादा हो, ताकि आम लोगों की जानों को बचाया जा सके। अब जैसे क्वेटा में शटल ट्रेन का एक होलनाक हमला हुआ, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी मजीद सख्त की गई है और ऐसे वाकयात भी बलूचिस्तान से सामने आते हैं, जैसे क्वेटा तफ्तान रोड के ऊपर गाड़ियों को जलाना, माल बरदार गाड़ियों को नजर आतिश करना। तो जाहिर है कि एक ऐसा सिलसिला है कि हम देख रहे हैं कि उसमें फिर ये कहा जाता है कि जनाब बलूचिस्तान से मादनियात ले जाई जा रही हैं। उसमें जब पता चलता है तो अंदर से सब्जियां निकलती हैं। आम मजदूरों की गाड़ियों को, आम कारोबारी तबके की गाड़ियों को, निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाना। यानी ये कौन सी आज़ादी की तहरीक है मोहम्मद साहब की, जिसमें बैंकों को लूटा जाता है, जिसमें आम शहरियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिस तरीके से गुमराह किया जाता है नौजवानों को। और वहां से भी अब सिलसिला आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ नौजवान आ रहे हैं और जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं ऐसी तंजीमों से। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में, खसूसन बन्नू में, हर दूसरे तीसरे दिन हम बन्नू प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं कि जब जहाँ पे खुद नौजवान सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमें गुमराह किया गया था, हमारा फलां तंजीम के साथ ताल्लुक था, हम तौबा ताइब हो गए हैं, अब हम कानून की पासदारी करेंगे और उन सरगर्मियों में दोबारा मुलविस नहीं होंगे। या कभी किसी नौजवान का वालिद या उनकी वालदा या उनका भाई सामने आ जाता है और लाताल्लुकी का इजहार कर दे कि जी हमारा हमारा भाई या हमारा बेटा जो है फलां तंजीम के साथ है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सिलसिला चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि साथ साथ कार्रवाइयां भी चल रही हैं, लेकिन साथ साथ हमले भी होते हैं। अब उस दिन मिरली मीरान शाह के बीच में ईदक के मकाम पर एक खुदकुश हमला करने की कोशिश की गई, जब बारूद बरी एक गाड़ी जो है, एक छोटा सा ट्रक जो है उसमें इस्तेमाल किया गया। उसमें 4 मिलिटेंट्स मारे गए और उसमें 14 जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो जख्मी हैं, जिसमें 7 मामूली जख्मी थे और जो 7 थे उनको इलाज के लिए फिर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। तो ये एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई थी। तो इसका मतलब ये है कि हमला करने की या अपनी मौजूदगी दिखाने की जो एक हिकमत अमली है वो मिलिटेंट्स की तरफ से देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन जारी हैं, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं, तो इस टाइम क्या सूरत हाल है? कितने दहशतगर्द मारे गए हैं? दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तो हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कितने कमांडर, क्या रेशो है दहशतगर्दों की मारे जाने की, कितने, क्या क्या नंबर्स हैं? देखिए डेरा इस्माइल खान से उस दिन खबर आई थी, इसी तरह बन्नू में कार्रवाई हुई, उसमें भी मिलिटेंट्स मारे गए, कहीं पे 2 मारे जाते हैं, कभी 4 मारे जाते हैं। जैसे पंजगुर से मैंने अभी बताया कि 6 मारे गए। इसी तरह ईद से पहले जो एक ऑपरेशन किया गया बन्नू के मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहाँ पे 20 से ज्यादा जो मिलिटेंट्स हैं उनके मारे जाने की इतला आई। इसी तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं उनका सिलसिला तो चल रहा है। इस वक्त भी जब मैं और आपकी बात हो रही है, कहीं ना कहीं पे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां हो रही हैं। तो इन कार्रवाइयों में गिरफ्तारियां भी होती हैं, सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाता है, मिलिटेंट्स को भी मारा जाता है। लेकिन मुसीबत मोहम्मद साहब ये है कि इसमें आबादियों की आड़ ली जाती है। जब मिलिटेंट्स आबादियों की आड़ लेंगे तो जाहिर है कि फिर कोलेटरल डैमेज भी होता है, उसमें नुकसान होता है। जैसे उस दिन तबादला हुआ फायरिंग का और जानी खेल के इलाके में एक चलती हुई गाड़ी को मार्टर गोला लगा, जिसमें मियाँ बीवी जो है ये शहीद हो गए। उसी गाड़ी में सवार उस खानदान के कुछ बच्चे और एक खातून जख्मी हो गए। तो ऐसे वाकयात जब आते हैं तो लोगों में जाहिर है कि एक गुस्सा भी होता है, इश्तिहाल भी होता है और तशवीशनाक एक सूरत हाल पैदा हो जाती है। और फिर फोर्सेस भी कोशिश करती हैं कि ऐसे मकाम पे कार्रवाई की जाए कि जहाँ पे आम लोगों का नुकसान ना हो, क्योंकि जब आबादियों की आड़ ली जाएगी जाहिर है कि फिर वहां पे तो उस तरीके की जंग नहीं लड़ी जा सकती जैसे खुले मैदानों में, खुले यानी पहाड़ों के अंदर आप लड़ाई लड़ते हैं। जब ये गली मोहल्लों तक ये चीज आ जाती है तो फिर उसमें जाहिर है कि नुकसान भी होता है। तो ये जाहिर है कि आदाद शुमार मुतल्लिका हुकाम या ISPR की तरफ से फिर जारी किए जाते हैं कि कितने मिलिटेंट्स जो हैं मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मारे गए हैं और कितने जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं।
कि जो इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं वहां से तो इतला सामने आ जाती है। जैसे बिल्कुल मैंने आपको बताया तोरचपर से, और फिर जो शुमाली वजीरिस्तान के हवाले से ये बताया जाता है कि वहां पे भी मुतादद मिलिटेंट्स को जो है वो मारा गया। बिल्कुल। अच्छा सर, एक रूस की रिपोर्ट आई है, CST करके करके नाम है उसका। तो उनका कहना है कि तकरीबन 18 से 23 हजार दहशतगर्द मौजूद है इस टाइम अफगानिस्तान में। तो क्यों नहीं अफगानिस्तान की मौजूदा रजीम, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन दहशतगर्दों को खत्म करती है, वो बल्कि पनाह देती है और पूरी दुनिया में जिससे दहशतगर्दी फैलाते हैं ये लोग। देखिए ये रूस ही है कि बिल्कुल ठीक है। इसकी क़यादत की तरफ से पहले भी इसके महकमा खारजा की तरफ से ये बताया गया कि जी कोई 23,000 के लगभग गैर मुल्की दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन पे मौजूद हैं। और ये रूस ही है कि जिसने पिछले साल 2025 जुलाई में ये ऐलान किया था कि हम अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं। और ये रूस ही है कि जिसने हालिया दिनों में तालिबान के साथ एक टेक्निकल फौजी मुआहदा किया है। तो वहां से फौजी मुआहदा भी करना रूस की तरफ से, और फिर ये भी कहना कि वहां पे गैर मुल्की दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर। मेरा ख्याल है कि ये एक हिकमत अमली के तहत ये मुआहदा इन्होंने किया है ताकि तालिबान के साथ इंगेजमेंट बढ़ाकर दाइश खुरासान का रास्ता रोका जा सके। अब दाइश खुरासान आपको पता है रूस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, सेंट्रल एशिया के लिए, खुद अफगानिस्तान के तालिबान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में भी दाइश खुरासान ने बड़े होलनाक किस्म के हमले किए हैं। तो ये सूरत हाल अगर आप देखें, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी मुला उमर ने जो तहरीक शुरू की थी, तो वो जाहिर है कि ये जो तबाहकारी सामने आई है, जो तबाही हुई है अफगानिस्तान की पिछले कई दहाइयों से हम देख रहे हैं, इसका बुनियादी जिम्मेदार तो सोवियत यूनियन था, रूस था। और उसके बाद जब रूस टूटा, और उसके बाद जब यहाँ पे दोबारा हमने देखा अमेरिका आया, अमेरिका ने ये अलगार की अफगानिस्तान के ऊपर, तो उसी रूस के साथ मुला उमर के साहिबजादे मुला याकूब मुजाहिद जाके वहां पे बतौर वजीर दिफा मुआहदा करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुसलमान ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ वो पींगे बढ़ा रहे हैं, वो ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। बहरहाल ये जो उन्होंने जिस तरीके से मास्को से वापसी पे बात की, पाकिस्तान के हवाले से बात की कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी हमले करने की जुर्रत की थी, आइंदा पाकिस्तान जुर्रत नहीं कर सकेगा। तो शायद अफगान तालिबान जब ये मुआहदा दस्तखत कर रहे थे तो उनके जहन में पाकिस्तान था, रूस के जहन में शायद पाकिस्तान नहीं था। अब इसके बाद वजाहतें सामने आ रही हैं कि जी ये मुआहदा जो है ये टेक्निकल मुआहदा है, किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। जो रूसी असलहा, गोला बारूद, वहाँ रूसी टैंक, रूसी बंदूकें, रूसी हेलीकॉप्टर्स, जहाज वगैरह अगर अफगानिस्तान में है तो उनकी मुरम्मत के लिए ये मुआहदा किया गया है। और मुला याकूब मुजाहिद ने ये भी कहा कि इसी किस्म का मुआहदा हम अमेरिका के साथ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका पाकिस्तान का जिक्र करना जाहिर है कि फिर जाहिर है कि तशवीश बढ़ती है। अगर अफगान तालिबान ऐसे ठोस इकदाम करें जैसे पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ पे अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, वहाँ पे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को ग्रुप बनाने की, या वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स चलाने की, या वहाँ पे आज़ादाना फिरने की इजाज़त ना हो, तो फिर हमारा क्या मामला है अफगान तालिबान के साथ। पाकिस्तान ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अफगान तालिबान के साथ और या अफगान अवाम के साथ। हमारा मामला तो, या हमारा मुतालबा तो सिर्फ एक है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बार बार कह चुके हैं कि हम सिर्फ एक डिमांड है हमारी अफगानिस्तान से, कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, वहां पे पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स इस किस्म की सरगर्मियां ना करें जो पाकिस्तान के खिलाफ हों। तो फिर अगर ये मामला हल हो जाता है तो फिर आपकी सरहद भी खुल जाएगी, आपकी तिजारत भी बहाल हो जाएगी, और फिर आपको किसी तीसरे मुल्क के साथ, रूस जैसे मुल्क के साथ कोई दिफाई मुआहदा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के फिदा दिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह ह्यूमन राइट्स तो अपनी जगह पर जो चीजें चल रही हैं अफगानिस्तान के इंटरनल मामला, लेकिन जो बाहर से जो एड्स देते हैं, जो अफगानिस्तान के अवाम के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन इदारों को भी वहां पर टारगेट किया जा रहा है। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। और उसके साथ साथ जिस तरह रशिया की रिपोर्ट आई है और उसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद, 18 से 23 हजार तादाद दहशतगर्दों की पाई जाती है अफगानिस्तान में। तो ये बड़ी अफसोस की खबरें हैं। इस पर फिदादिल साहब ने बड़ा खुला तजिया दिया है और उन्होंने बताया है कि जो चीजें इस टाइम ऑन ग्राउंड हो रही हैं। तो फिलहाल के लिए नाजिर मोहम्मद कजाफी को और फिदादिल इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।